गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में हमेशा सही संगति और विवेकपूर्ण जीवन जीने पर जोर दिया है। उनके अनुसार व्यक्ति को उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो उसकी उन्नति में बाधा बनते हैं, मन को अशांत करते हैं या जो झूठ, छल और स्वार्थ से भरे होते हैं। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा, शांति और जीवन के उद्देश्य को छीन सकते हैं। बुद्ध का संदेश यह था कि एक, सत्संगति का महत्व, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहना चाहिए क्योंकि उनका साथ आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। 2, संवेदनशीलता और विवेक, अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को समझें और तय करें कि वे आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं या नहीं। 3, आत्मरक्षा, अपने मानसिक, भावनात्मक और भौतिक संसाधनों की रक्षा करें और उन्हें गलत लोगों पर व्यर्थ न करें। 4, ध्यान और शांति, अपने मन को शुद्ध रखें और ध्यान के माध्यम से आंतरिक शक्ति प्राप्त करें। इसलिए बुद्ध का संदेश यह है कि हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमें नैतिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है कि जीवन में संगति का बहुत महत्व है। अच्छे और बुरे लोगों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, सोच और कर्मों पर पड़ता है। ऐसे में बुद्ध ने हमें चेतावनी दी है कि हमें उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो हमारी शांति, खुशियां और प्रगति छीन सकते हैं। उनके विचारों को और विस्तार से समझते हैं। 1, अहितकारी मित्रों से बचा। बुद्ध ने 4 प्रकार के नकली मित्रों का उल्लेख किया। स्वार्थी मित्र, जो केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ रहते हैं। मिठास से छलने वाले मित्र, जो ऊपर से आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन अंदर से छलकपट का भाव रखते हैं। अपरिवर्तनीय मित्र, जो आपकी कठिनाइयों में कभी साथ नहीं देते। बुरी आदतें बढ़ाने वाले मित्र, जो आपको गलत राह पर ले जाते हैं। 2, विवेकपूर्ण संगति का महत्व। सही संगति आपको उच्च विचारों और अच्छे कर्मों की ओर ले जाती है। अच्छे लोग आपके साथ मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। संगति का असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है, जैसा संग रहोगे वैसे ही बनोगे। 3, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण पर बहुत जोर दिया। यदि आप ध्यान करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं तो आप आसानी से यह पहचान सकते हैं कि कौन आपके जीवन के लिए सही है और कौन नहीं। ध्यान आपको मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास देता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप लोगों के छुपे हुए इरादों को समझ सकते हैं। 4, धन, समय और ऊर्जा की सुरक्षा। बुद्ध ने कहा कि गलत लोग आपके जीवन के सबसे कीमती संसाधनों, धन, समय और ऊर्जा को छीन सकते हैं। इन चीजों को व्यर्थ न गवाएं, बल्कि उन चीजों और लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन को समृद्ध बनाते हैं। 5, धैर्य और क्षमा का अभ्यास। हालांकि बुद्ध ने यह भी सिखाया कि इनसे नफरत या शत्रुता नहीं करनी चाहिए। उनके लिए धैर्य और करुणा रखें, लेकिन उनके प्रभाव से दूर रहें। निष्कर्ष, बुद्ध का संदेश सीधा है, समझदारी से संगति चुनें। जो लोग आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता लाते हैं, उनके साथ रहें। लेकिन जो आपकी उन्नति में बाधा डालते हैं, उनसे बचें। जीवन को विवेकपूर्ण ढंग से जीना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। गौतम बुद्ध ने जीवन के हर पहलू पर गहराई से विचार किया और बताया कि कैसे गलत संगति और अहितकारी लोग हमारी प्रगति को बाधित कर सकते हैं। उनके विचारों को और विस्तार से समझें। 6, बुरे प्रभाव से बचने के उपाय। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि यदि आप बुरी संगति में फंस जाएं तो कैसे बच सकते हैं। 1, स्वयं को जानें, अपने लक्ष्य और मूल्यों को स्पष्ट करें। यह आपको सही गलत की पहचान करने में मदद करेगा।
2. ध्यान और प्रज्ञा। रोज ध्यान करने से मानसिक स्पष्टता आती है और आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन आपके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है। 3. धैर्य और साहस। बुरी संगति को छोड़ने में धैर्य रखें। कभी कभी पुराने रिश्तों को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन सही निर्णय लेना आवश्यक है। 4. सकारात्मक संगति खोजें। अच्छे लोगों के साथ रहें जो आपके विचारों, कार्यों और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करें। 7. 4 आर्य सत्य और संगति का संबंध। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ्स के माध्यम से भी गलत संगति से बचने का मार्ग दिखाया। 1. दुहक। बुरी संगति हमारे जीवन में दुहक का कारण बनती है। 2. दुहक का कारण। इसका कारण लोभ, मोह और स्वार्थी संबंध हो सकते हैं। 3. दुहक की समाप्ति। गलत संगति से दूर रहकर और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर इस दुहक से बचा जा सकता है। 4. 8 मार्ग। सही विचार, सही संगति और सही कर्म से आप बुरी संगति के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। 8. पंचशील का पालन करें। गौतम बुद्ध ने जीवन में शांति और सफलता के लिए पंचशील 5 नैतिक नियम का पालन करने की सलाह दी। 1. अहिंसा। किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान न पहुंचाएं। 2. सत्य। सच बोलें और सच का साथ दें। 3. अस्तेय। जो आपका नहीं है उसे लेने से बचें। 4. शारीरिक और मानसिक शुद्धता। अनैतिक आचरण से बचें। 5. मद्य और नशीले पदार्थों से बचाव। यह आपको विवेकहीन बना सकते हैं और बुरी संगति में डाल सकते हैं। 9. जिनसे बचना चाहिए, उनके लक्षण। बुद्ध ने ऐसे लोगों की पहचान बताई जिनसे बचना चाहिए। 1. स्वार्थी और चालाक, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ हो। 2. क्रोधी और ईर्ष्यालु, जो आपके सुख से जलते हों। 3. अविवेकी और आलसी, जो आपकी उन्नति को नजरअंदाज करें और आपको भी नीचे गिराने की कोशिश करें। 4. झूठे और धोखेबाज, जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हों। 10. सकारात्मक जीवन जीने का तरीका। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि बुरी संगति से बचने के बाद जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। 1. करुणा और दया। अपने चारों ओर प्रेम और सहानुभूति का माहौल बनाएं। 2. स्वानुशासन। अपने विचारों और कार्यों को अनुशासित रखें। 3. ज्ञान का अभ्यास। हमेशा सीखते रहें और आत्म सुधार की प्रक्रिया में लगे रहें। 4. ध्यान और साधना। आंतरिक शांति के लिए ध्यान करें और अपने मन को संतुलित रखें। 11. कर्म का सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका प्रभाव आपके कर्मों पर पड़ता है। गलत संगति में रहकर आप गलत कर्म करेंगे, जिससे नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सही संगति में रहकर आप अच्छे कर्म करेंगे, जो आपको सुख और शांति देंगे। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि गलत संगति आपकी ऊर्जा, शांति और उद्देश्य को चुरा सकती है। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि सही संगति और विवेकपूर्ण जीवन के माध्यम से हम न केवल बुरी आदतों और लोगों से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को सुखद और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। उनका संदेश था, अपने जीवन की चाबी अपने हाथों में रखें और उसे उन लोगों के हवाले न करें जो आपका नुकसान चाहते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में गहराई और व्यापकता है। उनके संदेश केवल सतही स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और सही दिशा में जीने का मार्ग दिखाते हैं। आगे उनके उपदेशों को और विस्तार से समझते हैं। 12 अहितकारी लोगों के 4 प्रकार। गौतम बुद्ध ने सिगालोवादा सुत्त में उन 4 प्रकार के लोगों का उल्लेख किया है जिनसे बचकर रहना चाहिए। 1. लोभ से प्रेरित मित्र। ये लोग सिर्फ आपका धन, संसाधन या अन्य लाभ उठाने के लिए आपके करीब आते हैं। 2. मात्र वाणी में अच्छे मित्र, जो केवल मीठी बातें करते हैं
लेकिन आपके हित में कोई कदम नहीं उठाते। 3 असहाय मित्र जो आपके संकट के समय गायब हो जाते हैं। 4 बुरी संगति बढ़ाने वाले मित्र जो आपको गलत आदतों और रास्तों पर ले जाते हैं। इनसे बचना न केवल आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। 13 दुष्चक्र से बाहर निकलने का मार्ग। बुद्ध ने समझाया कि नकारात्मक संगति एक दुष्चक्र विशस साइकिल पैदा करती है, जिससे बाहर निकलने के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मानुशासन आवश्यक हैं। 1 दोष स्वीकारें। यदि आप गलत संगति में हैं, तो उसे स्वीकार करना पहला कदम है। 2 अलोन टाइम बिताएं। कभी कभी अकेले रहकर अपने मन को समझना और सही दिशा में सोचना बेहतर होता है। 3 ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान आपको नकारात्मकता को छोड़ने और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने में मदद करता है। 4 सही मार्गदर्शन लें। सही शिक्षकों और साथियों की मदद लें जो आपको सही राह दिखाएं। 14 बुरी संगति का असर और चेतावनी। बुद्ध ने चेतावनी दी कि बुरी संगति का असर केवल आपके वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके भविष्य और पुनर्जन्म पर भी असर डाल सकता है। 1 विचारों का दूषित होना। बुरी संगति धीरे धीरे आपके विचारों और मूल्यों को नष्ट कर देती है। 2 कर्म का प्रभाव। बुरे कर्म आपके जीवन को दुखदायी बनाते हैं। 3 पुनर्जन्म पर असर। यदि आप लगातार गलत लोगों के साथ हैं, तो आपके कर्मों का फल आपके अगले जीवन में भी समस्याएं पैदा कर सकता है। 15 अकेले रहना बेहतर है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर आप सही संगति नहीं पा सकते, तो अकेले चलना बेहतर है। यह संदेश इस बात पर जोर देता है कि गलत लोगों के साथ रहने से अकेले रहना ज्यादा लाभदायक है। अकेलापन आपको आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का मौका देता है। 16 सही संगति के लक्षण। बुद्ध ने सही संगति के लक्षण भी बताए हैं। 1 करुणा और सहानुभूति। सही व्यक्ति आपके दुख और खुशी को समझेगा। 2 सच्चाई और ईमानदारी। सही लोग झूठ और छल से दूर रहेंगे। 3 सकारात्मकता। उनके साथ रहने से आपके विचार और ऊर्जा सकारात्मक होंगी। 4 समझ और मार्गदर्शन। वे आपको सही समय पर सही सलाह देंगे। 17 धम्म का सहारा लें। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि यदि आपको सही लोगों का साथ नहीं मिले, तो धर्म का सहारा लें। 1 धम्म का अध्ययन करें। बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। 2 स्वयं धर्म बने। ऐसे गुणों को अपनाएं जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक बने। 3 शांति और करुणा का मार्ग। अपने भीतर शांति और करुणा का भाव विकसित करें। 18 लोभ, मोह और अहंकार से बचा। गलत संगति अक्सर लोभ, मोह और अहंकार को बढ़ावा देती है। बुद्ध ने इन्हें जीवन के सबसे बड़े शत्रु बताया। 1 लोभ। बुरी संगति आपको धन और संसाधनों के प्रति लालची बना सकती है। 2 मोह। यह आपको ऐसे रिश्तों में बांध सकता है जो आपके लिए हानिकारक हैं। 3 अहंकार। गलत लोग आपके अहंकार को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप गलत फैसले लेते हैं। 19 ध्यान और सन्नाटा। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सन्नाटे में भी शिक्षा छिपी है। ध्यान और सन्नाटा आपको सच्चे और झूठे के बीच फर्क समझने में मदद करते हैं। 1 ध्यान के लाभ। ध्यान आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। 2 अंदर की आवाज सुने। सन्नाटे में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। 20 जीवन का अंतिम उद्देश्य। बुद्ध के अनुसार जीवन का उद्देश्य निर्वाण, शांति और मुक्त अवस्था प्राप्त करना है। 1 गलत संगति इस उद्देश्य में बाधा बनती है। 2 सही मार्गदर्शन और सही संगति से ही निर्वाण की प्राप्ति संभव है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का संदेश स्पष्ट है।
सही संगति आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है, जबकि गलत संगति इसे बर्बाद कर सकती है। यदि सही संगति न मिले तो अकेले चलना बेहतर है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और धम्म का सहारा लेकर आप अपनी आत्मा की शुद्धि और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन की रखवाली करें। जैसे एक किला दुश्मनों से बचाया जाता है, वैसे ही अपने मन और संगति की सुरक्षा करें। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं गहरी और व्यावहारिक हैं। उन्होंने जीवन के हर पहलू को समझने और सही दिशा में जीने का मार्ग बताया। यदि आप और गहराई से बुद्ध की शिक्षाओं को समझना चाहते हैं, तो उनके दृष्टिकोण से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दिए जा रहे हैं। 21 बुरी संगति को त्यागने का साहस। गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि बुरी संगति छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। एक आदत से लड़ाई। कई बार बुरी संगति से छुटकारा पाने में आदतें बाधा बनती हैं। आपको दृढ़ निश्चय करना होगा। 2 दृढ़ता और संकल्प। बुद्ध कहते हैं कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी छोड़ते हैं, वह नए और बेहतर के लिए स्थान बनाता है। 3 समय पर पहचान। सही समय पर बुरे लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बनाना आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है। 22 मध्यम मार्ग का पालन करें। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मिडल पाथ का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों से बचने की सलाह दी। यह सिद्धांत संगति पर भी लागू होता है। एक संतुलन बनाए रखें। न तो हर किसी पर अत्यधिक भरोसा करें, न ही हर किसी से पूरी तरह दूरी बनाएं। 2 सामंजस्यपूर्ण संबंध। संतुलित दृष्टिकोण से सही लोगों के साथ स्वस्थ संबंध बनाएं। 3 आत्मनियंत्रण। गलत संगति की पहचान कर उसे छोड़ने का साहस रखें। 23 मैत्री भाव का अभ्यास। बुद्ध ने मैत्री भाव, लविंग काइंडनेस पर जोर दिया। एक बुरी संगति को भी क्षमा करें, उनसे नफरत न करें, बल्कि उनके लिए करुणा रखें। 2 प्रेम और सहानुभूति का प्रसार। अपने आसपास सकारात्मकता फैलाएं, ताकि आप खुद भी बेहतर संगति की ओर आकर्षित हों। 3 करुणा का अभ्यास। दूसरों को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि खुद को सुधारें। 24 बुद्ध का उपनिषद, स्वयं पर निर्भरता। बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। एक स्वयं पर निर्भर रहें, दूसरों पर पूरी तरह निर्भर न रहें। सही और गलत की पहचान के लिए अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करें। 2 स्वतंत्रता का महत्व। गलत संगति से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करें। 3 आत्म प्रकाश। जब आप स्वयं को बेहतर बनाएंगे, तो सही लोग स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आएंगे। 25 धम्म के 3 रत्नों का महत्व। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को त्रिरत्न 3 ज्वेल्स का सहारा लेने को कहा। 1 बुद्ध। गौतम बुद्ध को प्रेरणा के रूप में लें। 2 धम्म। उनकी शिक्षाओं का पालन करें। 3 संघ। सही संगति के लिए धर्म समुदाय का हिस्सा बने। यह त्रिरत्न आपको गलत संगति और जीवन के कष्टों से बचा सकता है। 26 क्षणिकता की समझ। बुद्ध ने सिखाया कि हर चीज क्षणभंगुर है, यहाँ तक कि बुरी संगति भी। एक समय सब कुछ बदल देता है। यदि आप बुरी संगति में हैं, तो याद रखें कि यह स्थायी नहीं है। 2 धैर्य रखें। सही समय पर सही प्रयासों से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। 3 परिवर्तन को अपनाएं। अपने जीवन में बदलाव को सकारात्मक रूप में लें। 27 आत्म सुधार पर ध्यान दें। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि अपने भीतर के दोषों को सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। 1 दोषों की पहचान करें। अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानें। 2 अभ्यास करें। सही संगति की तलाश करने से पहले खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। 3 सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। जब आप खुद को सुधारते हैं,
तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। 28 धैर्य और समझदारी का महत्व। बुद्ध ने कहा कि धैर्य और समझदारी से आप हर स्थिति को संभाल सकते हैं। 1 धैर्यपूर्वक निर्णय लें, संगति बदलने के लिए जल्दबाजी न करें। 2 समझदारी से संबंध बनाएं, नए लोगों से जुड़ते समय सतर्क रहें। 29 बुरी संगति के साथ अहिंसात्मक व्यवहार। बुद्ध ने सिखाया कि बुरी संगति को हिंसा या शत्रुता से नहीं, बल्कि करुणा और समझ से संभालना चाहिए। 1 टकराव से बचें, नकारात्मक लोगों से लड़ाई या बहस न करें। 2 सौहार्दपूर्ण दूरी, बिना किसी शत्रुता के उनसे दूरी बना लें। 30 अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सही संगति, सही विचार और सही कर्मों से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। अपने मन को प्रशिक्षित करें, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन है। गलत संगति से बचें, क्योंकि यह आपकी आत्मा की शांति को छीन लेती है। सारांश। जीवन में सकारात्मक संगति, ध्यान, करुणा और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप न केवल बुरी संगति से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हर समय और हर परिस्थिति में प्रासंगिक हैं।